हेलो दोस्तों। वर्तमान में भारत रत्न बहुत चर्चाओं में है और हम भी आज बात कर लेते हैं भारत रत्न की। हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि भारत रत्न की शुरुआत 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। लाल कृष्ण आडवाणी जी 50वें व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया। अब इसी लिस्ट में 3 और व्यक्तियों को शामिल कर लिया गया है, जिसमें MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव है। इन तीनों व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। अब भारत रत्न प्राप्तकर्ता व्यक्तियों की संख्या हो गई है 53। आइए आज हम बात कर लेते हैं डिटेल में इन 3 लोगों की कि इन 3 लोगों को क्यों भारत रत्न के लिए चुना गया। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन की। MS स्वामीनाथन को क्यों चुना गया? इनका जन्म 1925 में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में बहुत तेज अकाल पड़ा। 1942-43 की बात है। बंगाल में अकाल के कारण इनका रुझान एग्रीकल्चर की ओर हुआ और इन्होंने मद्रास एग्रीकल्चर कॉलेज से एग्रीकल्चर में डिग्री प्राप्त करी, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने 1947 में सिविल सर्विस ज्वाइन कर लिया। पुलिस सर्विस ज्वाइन करने के बाद कुछ समय तक इन्होंने पुलिस सर्विस में ही काम किया, लेकिन इनका रुझान एग्रीकल्चर की ओर ही था। धीरे से इनको कुछ समय पश्चात नीदरलैंड के द्वारा अनुवांशिकी में फेलोशिप दिया गया और यह सिविल सर्विसेज की छोड़कर नीदरलैंड चले गए। नीदरलैंड जाने के बाद इन्होंने अनुवांशिकी में काम करना शुरू किया और यहीं से गेहूं की कई सारी किस्मों को इजाद करना शुरू किया। इन्हीं की बदौलत 1967 में ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में आया, इसलिए इनको ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक या फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इनको कई सारे अवार्ड दिए गए और इनमें पद्मश्री, पद्म विभूषण शामिल हैं। अब इसी लिस्ट में इनका नाम शामिल हो गया है, मतलब भारत रत्न भी इनको प्राप्त हो गया है। 2023 में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने ही गवर्नमेंट को C2+50 का फॉर्मूला सुझाया। किसानों की आय को दोगुना करने का फॉर्मूला इन्हीं के द्वारा दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे व्यक्ति जो कि चौधरी चरण सिंह हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में हुआ और यह मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ गृह मंत्री रहने के साथ साथ प्रधानमंत्री भी रहे। 1977 में इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और हमारे चौधरी चरण सिंह को गृह मंत्री बनाया गया। यह वही व्यक्ति हैं, इन्होंने इंदिरा गांधी को जेल में डालने की बात कही थी और कहा था कि बिना हथकड़ियों के इंदिरा गांधी को जेल में रखा जाए और ऐसा किया भी। बाद में जनता पार्टी की सरकार जो कि गठबंधन की सरकार थी गिरी और हमारे चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिसमें सपोर्ट इंदिरा गांधी के द्वारा ही किया गया। लेकिन यह सरकार 23 दिनों तक ही चली और यह सरकार भी गिर गई। लेकिन इन्होंने एक किसान नेता के रूप में बहुत काम किया और इन्हीं के जन्म दिवस के दिन किसान दिवस मनाया जाता है। ये दूसरे व्यक्ति हैं या 52वें व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। तीसरे व्यक्ति की बात कर लेते हैं जो कि हैं PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और जब यह प्रधानमंत्री बने तो उस समय भारत की परिस्थितियां बहुत विकट थी। 1992 में जब यह प्रधानमंत्री बने तो उस समय हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे थे और इन्हीं के द्वारा LPG लेकर आया था। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। PV नरसिम्हा राव को राजनीति का चाणक्य कहा जाता था और राजनीति का चाणक्य इसलिए ही नहीं कहा जाता था, इन्हें कई सारी भाषाओं का ज्ञान था और कहा जाता है कि 60 साल की उम्र में इन्होंने कोडिंग सीखा और एक नया कोड बनाया। तो PV नरसिम्हा राव 53 भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।